हेलो। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्कार जी। मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरी मदर के लिए बात करनी थी। उनको मतलब लीवर का है और लास्ट स्टेज का है। हाँ हाँ। और 3 महीने से हम मतलब एनडीएस फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी। और पहले 2 महीने जो है टेबलेट्स के साथ मतलब कोई ऑपरेशन तो पॉसिबल नहीं था, तो टारगेट थेरेपी की टेबलेट चल रही और सिर्फ जूस पे थे। हाँ जी। और तीसरे मतलब 2 मंथ में बहुत अच्छा था कि ब्लड की जो रिपोर्ट्स होती है ना, वो मतलब एसजीओटी एसटीपी की लीवर के वो भी नॉर्मल रेंज में आते थे। और अल्फा फीटोप्रोटीन की जो वैल्यू है ना, पहले 208 थी, फिर अच्छा। 172 हुई, फिर 124 है, मतलब वो भी बहुत बढ़िया। इम्प्रूवमेंट में बहुत जा रहा सुंदर। था। हाँ हाँ हाँ। पर तीसरे मंथ में जो है ना कि वो मतलब उसको ग्रीन जूस मम्मी को नहीं पसंद है, तो फिर यहाँ के जो मतलब हम जिससे सलाह मशवरा करते थे, तो वो बोले कि पाउडर दे सकते हैं आप। तो मतलब कि पाउडर पे हमने पूछा कि पाउडर ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो पाउडर दिया। और थोड़ी मतलब भूख जैसे वो लगती थी, तो बोले कि आप कुछ काकड़ी टमाटर ऐसा कुछ दे सकते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। पाउडर पर पाउडर मतलब कहाँ से लिया आपने? नासिक से लिया था कि सूरत में लिया था? यहाँ पर अहमदाबाद से लिया था ग्रीन जूस का पाउडर। अच्छा, किससे लिया था ये अहमदाबाद में? ये अमरीश जी है यहाँ पर। हाँ, अमरीश पटेल, अमरीश भाई। हाँ जी हाँ हाँ। जी। हाँ। तो वो तीसरे महीने पे सिर्फ मतलब पाउडर वाला जूस, ग्रीन जूस पिया था, हाँ आधा जी। पौना ग्लास जितना। हाँ हाँ और ककड़ी एक मतलब जो है वो ककुम्बर एक ही बार खाया था, पर पेट में गड़बड़ हुई तो फिर वो छोड़ दिया। हाँ और हाँ। टमाटर वो छिलके निकाल के वो खाती थी, बहुत ज्यादा नींबू डाल के, तो उसको मतलब अच्छा लगता था। और मतलब तीसरे वो भी मतलब तीसरे महीने के एंड में ही एक वीक में खाया। और दूसरा मतलब 2 महीने तक टेबलेट्स ली, पर तीसरे महीने में मेडिसिन हमने ऑल्टरनेट कर दी। हाँ हाँ। तो मतलब एक दिन दो ऐसे टेबलेट्स लेनी थी, पर हमने सिर्फ एक एक गोली दी, एक दिन छोड़ के। मतलब 45 गोली जानी चाहिए थी, हमने सिर्फ 15 गोली जाने दी उस महीने में, तीसरे महीने में। अच्छा, 45 जाने का शेड्यूल किसने बतलाया था? 15। हाँ, वो किसने बतलाया था? वो आपने तो खैर 15 ली। डॉक्टर ने। डॉक्टर ने? अच्छा अच्छा। हाँ। जी हाँ, वो ऑन्कोलॉजिस्ट से, उन्होंने मतलब एक दिन दो ऐसे देना था। फिर आपने कम फिर क्यों कर दी है? फिर आपने कम क्यों कर दी? उन्होंने इतनी बतलाई थी तो? जी मतलब यहाँ पर बात की थी कि धीरे धीरे मतलब वो बोले कि धीरे धीरे आपको जैसे ठीक लगे, कि अगर कोई दिक्कत नहीं है तो दवाई धीरे धीरे आप कम कर सकते हैं। हाँ फिर दूसरे मतलब महीने में। यहाँ पर न्यूडाइट सिस्टम में लोगों ने आपको बोला होगा, कहीं किसी ने तो ये भी बोला होगा कि आप दवाई तो छोड़ ही दो बिल्कुल। हाँ, वो एक बार मतलब मैं नाम नहीं देना चाहूंगा, नहीं नहीं नहीं, पर हम भी नहीं बोला था। जानना चाह रहे, हमें भी मतलब नहीं, नाम से कोई मतलब नहीं हाँ, है। कि बिल्कुल छोड़ ही दो, पर हम मुझे मतलब ऐसा लगा कि बिल्कुल छोड़ के कोई दिक्कत ना आ जाए। तो तीसरे मंथ में सर हमने मतलब ये पता नहीं ये या क्या गलती कर दी, पर सर जो एएफपी हमारा डाउन हो रहा था ना, 2 महीने 124 हो गया था। हाँ जी। तीसरे महीने के एंड में वो 319 हो गया, मतलब जो डायग्नोस हो तो हुआ था तब जितना था उससे भी ज्यादा हो गया। आपने हमारे वीडियो शायद देखे नहीं, दरअसल मैं आपको बताऊं। नहीं सर, अभी ही मैंने देखे। और मतलब ये न्यू डाइट सिस्टम सुरेश वाले कल एक बात करी, तभी मतलब आपके फोन पे जो आप बात करते थे, मुझे बहुत, मैंने अभी तक मतलब वो वीडियोस देख रहा था, तो इसीलिए मुझे ऐसी इच्छा हुआ कि मैं एक बार आपसे बात कर लूं कि ये। और सर हमने 3 महीने के बाद सिटी स्कैन भी करवाया अभी। तो सिटी स्कैन में भी क्या हुआ कि मतलब जो ट्यूमर की साइज थी ना, वो डबल से भी ज्यादा हो गई, और जिस पार्ट में नहीं था वहां पर भी स्प्रेड हुआ। तो पता नहीं चल रहा कि मतलब ऐसी इसमें तो कोई छूट छाट ऐसी ज्यादा ली नहीं है कि चलो कुछ खाना चालू कर दिया हो या ऐसा कुछ कर दिया हो, नहीं, तो आपसे मेरा भी सुनिए, आप एक तरफा वन साइडेड आप बोलते जाएंगे, कैसे काम चलेगा? सॉरी सॉरी आप भी बोले, मैं भी बोलूं, दोनों जी बोलते रहे तो लंबा जी। चौड़ा हो जाएगा। 4 4 घंटे का आप बोलेंगे, फिर मैं समझ ही नहीं पाऊंगा किसका क्या बोलना है। नहीं, आप ओके कह रहे सर, हैं ठीक है। गड़बड़ी नहीं हुई है, आपसे तो बहुत बड़ी ब्लंडर हुई है ना दरअसल। ओके। एक्चुअली आपने जो हमारे वीडियोज देखे हैं ना, वो मैं समझता हूँ वार्तालाप ही आपने देखे सुने हैं। हमारे हाँ मेन सर, ज्यादा हाँ, वार्तालाप हमारे देखे। जो मेन वीडियोज है वो आपने नहीं देखे होंगे, वो गिने चुने ही हैं, 25 30 40 होंगे जो भी होंगे, ओके सर। वो आपने देखे नहीं। दरअसल हम कभी भी ये नहीं बोलते कि आप पूरी दवाइयाँ टोटली बंद कर दीजिए और न्यूडाइट सिस्टम पे या राडाइट पे आ जाइए, ठीक है ना। ओके। तो इसमें क्या है कि बहुत बड़ी ब्लंडर ये हुई है कि आपने दवाइयाँ टोटल बंद कर दी,
हमने आपसे पूछा था ना बीच में कि ये दवाइयाँ 45 किसने बोली थी, आपने बोला डॉक्टर ने बोली थी, लेकिन हमने 15 कर दी, वही तो बात चालू हुई हाँ अपनी। हाँ। तो हम अपने वीडियोज आप देखेंगे तो हम सबसे यही कहते हैं कि आप दवाइयाँ जारी रखो, दवाइयों के लिए मना नहीं कर रहे हैं हम, और ये आपका पर्सनल लुकआउट है। अगर आप चाहें, आपका खुद का निर्णय है, आप चाहें अगर बंद करना चाहें बंद कर दीजिए, हम नहीं बोलते। हम ओके क्या बोलते हैं कि आप न्यूडाइट सिस्टम ईमानदारी से करते रहो। जी। वो दवाइयाँ थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर देंगी, ज्यादा नहीं देंगी न्यूडाइट सिस्टम करने में, ओके लेकिन छोड़ने में ज्यादा नुकसान की संभावना है। ओके। इसलिए दवाइयाँ बंद कैसे करना है, हम ये बोलते हैं कि वो जिस डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी हैं वही बस बोलेगा आपको कि अब अल्टरनेटिव करो, इतना कम करो, इतना कम करो, अब बिल्कुल कम कर लो, वो बोलेगा। हम कौन होते हैं? ओके। तो ये यहाँ गड़बड़ी होती है, आप समझ रहे हैं ना, जो एकदम बढ़ के डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, हाँ सर। ये गड़बड़ी होती है। अब इसमें अब यही है क्या, और मैं ये नहीं कहता कि हम जो बताते हैं उससे सब लोग 100% ठीक ही हुए हैं, हम ऐसा नहीं बोलते। हम्म। इसमें भी गड़बड़ी कहीं कहीं होती है, लेकिन बहुत कम संभावना रहती है, जी। और अपनी तरफ से प्रयास पूरा करना चाहिए। लेकिन ये एकदम जो दवाई छोड़ने वाले कॉन्सेप्ट हैं, हम नहीं कहते कि आप नाम लो किसने बोला किसने नहीं, हमको सबका पता है कौन कौन क्या क्या बोलते हैं, जी सर। लेकिन वो चीज ठीक नहीं होती है, उसके परिणाम फिर इसके बाद हाथ से चीज निकल जाती है, फिर अपन क्या कर सकते हैं, ये रहता है। हाँ। आप लास्ट स्टेज बोल रहे हैं, हमको ऐसे कई लोगों ने बोला है लास्ट स्टेज, और इसके बाद में फिर वो उठ भी खड़े हुए अच्छे तरीके से। यस तो अपन सर। लास्ट स्टेज कह करके अपना मन अपन ऐसा ना बनाए ओके। कि कैसे क्या करना है, और वो तो खत्म ही है मामला, और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, समझे नहीं समझे। हम्म। हमने ऐसे ऐसे तक केस देखे हैं। पहले तो मैं जाता था, अब जाता नहीं हूँ, घर पर भी जाता था, निःशुल्क ही करता था मैं सब। अच्छा। तो वो तो बेड पे था वो व्यक्ति, करीब करीब 8-10 महीने से हम्म उसको बेड सोर हो गए थे। परिवार के अंदर 28 लोग, पूरा भरा पूरा परिवार। हम्म संडे का दिन था, मार्केट सब बंद था, एनिमा उनके पास पार्ट वगैरह कोई था नहीं। हम्म। मैंने अपनी उंगली डाल करके उसके एनएस में और लेटरिन निकाली, ओ। तो जब बदबूदार लेटरिन निकली ना, तो वो 28 के 28 गायब थे। मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं था वहां, मैं अकेला था। इतनी सड़ी बदबू निकल रही थी कि पता चल रहा है कि अच्छा खासे लोग भी बीमार हो जाएं, मर जाएं। हम्म फिर मैं निकालता था वो लेटरिन, और काफी दूर संयुक्त परिवार था, लेटरिन थी, तो वहां ले जा करके डाल के आता था, फिर मैं निकालता था, फिर डाल के आता था। हम्म। मैंने धीरे धीरे करके करीब पौन घंटा, 45 मिनट के आसपास, 1 घंटा मैंने ये काम किया, ओ। और नतीजा ये निकला कि इसके बाद 10 महीने बाद वो व्यक्ति पहली बार बिस्तर पर बैठा उठ करके। ओ। और दैट इज ग्रेट। इसके बाद फिर हमारा दोनों का जैसे आपस में मिलन होता है ना, कृष्ण सुदामा का मिलन बोलोगे या भरत राम का मिलाप बोलोगे, ऐसे वो हाँ। मेरे से गले मिला। और इसके बाद वो मेरे भी सब लेटरिन में छप रहा था, वो भी छप रहे थे, लेकिन और उसके आंसू आ रहे थे खुशी के मारे। और इसके बाद वो चल करके आया और उसने पानी भर करके मुझे दिया, मैंने मेरे कपड़े अपने साफ किए, मैंने उसको दिया। और जब हम सही हो गए, आप यकीन नहीं करेंगे, इसके पहले वहाँ क्या बात होती थी मालूम है? वो हमको तो बहुत सम्मान करते थे परिवार के सब लोग, लेकिन वहाँ सब लोग वो अच्छा व्यक्ति था वो, तो मोहल्ले के लोग भी बात करते थे कि नहीं, ये इनका तेल की व्यवस्था हम करेंगे, और मीठे का व्यवस्था हम करेंगे, खत्म होने वाले हैं, मरेंगे जब। तो जी। पूरी सब हाथों हाथ, मतलब पूरी व्यवस्था उन्होंने कर ली थी, किस तरीके से क्या क्या करना है, और अच्छा भव्य आयोजन करेंगे। और मैं चिल्ला चिल्ला के परेशान, चलो कोई भी नहीं था, सब बाहर भाग गए थे बदबू के मारे। और हम सही हुआ करके वो 10 महीने में पहली बार मेरे साथ बाहर निकला, तो गली में लोग बाग उसको ऐसे देख रहे थे जैसे कोई एक बड़ा अजूबा हो गया। अरे वाह। तो अपने को अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए, और ये बातें जो हम आपसे कर रहे हैं, इसमें क्या है, आपको शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। तो उसके हिसाब से अपने को करना क्या है, अपने तरफ से प्रयास करने में कोई कसर नहीं रखना। फिर वो ऊपर वाला चाहे तो कल के जाने वाले आज चले जाएं अपन, या हो सकता है कि जिंदगी और ज्यादा है तो अपन रुक भी जाएं। बस सही है। अपने प्रयास करने में कोई कसर नहीं रहना चाहिए। जी तो सर। अब क्या करेंगे अपन, अब उनकी जिंदगी 1 घंटे की है या आप और हमसे भी ज्यादा है, ये तो ऊपर वाला जानता है। जी। लेकिन हमें अब ये करना है कि वो जो डॉक्टर बता रहा है जहाँ से आपने बंद किया था कामकाज, ओके। वो 4 गाली दे, डांटे, जो भी कहे, हाँ। उसको बता दीजिए। थोड़ा सा आप उसको झूठ बोल सकते हैं डॉक्टर को। आप झूठ ये बोल सकते हैं कि एक्चुअली क्या है कि वो दवाई इनकी खाने की इच्छा नहीं होती थी, इसलिए नहीं खिला पाए थे। अच्छा। हाँ, ऐसे झूठ बोलना, ये नहीं बोलना कि हम दवाई पूरी दे रहे थे, कि नहीं, ये दवाई जो है कि नाम से उनको जानकारी में भी आना चाहिए कि दवाई मैंने जो बताई पूरी ली नहीं।
लेकिन उनको ये बोल सकते हैं आप कि मत लीजिए आप किसी का भी नाम, किसके कहने से आपने बंद किया, आप ये कह दीजिए कि वो जी ले ही नहीं पाते थे, मतलब हम कोशिश बहुत करते थे तो प्रॉपर टाइम पे दवाइयां जो देना चाहिए वो नहीं ले पाए, जी तो दवाइयां जरूर कम हो गई थी। आप जैसा बताएं हम करेंगे। खैर एनीवे जी। आपने जो भी कोशिश की होगी, अब वो जो भी कुछ कह रहे, अगर हाँ। वो दवाइयां दे रहे हैं, मेडिकेशन के लिए तैयार हैं तो उसको चालू करो, नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। ओके और उस मेडिकेशन के साथ में फिर अपना बिल्कुल सिंपल सरलता के साथ में, जबरदस्ती नहीं करना है, ओके। छोटे छोटे आराम से एनीमा दोष ठीक करने के चक्कर में 24 घंटे पेशेंट को होश नहीं आ रहा है और जबरदस्ती अपन घुसेले जा रहे हैं, एनीमा दिए जा रहे हैं, बिल्कुल बिस्तर पे पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं करना है। जी ग्रीन जूस से वो ठीक हो जाएंगे, या मान लीजिए कोई और रास्ते ठीक हो जाएंगे, तो कुंटलों से उनको नहलाए जा रहे हैं आसपास भर भर के, नहीं ऐसा नहीं। हम अच्छा। सोचते हैं कि 3 गिलास उनको देना चाहिए, लेकिन हम्म, उनकी इच्छा 1 गिलास की हो रही है, जी तो 1 गिलास से भी थोड़ा सा कम दो, ताकि उनको लगे थोड़ा ओके। और दे दो ना। बोले नहीं नहीं अभी देंगे ना, हम अभी थोड़ी देर बाद दे देंगे, अभी आप इतने पियो, अभी इतने ही पियो आप, है ना, ठीक। सही है। और साथ में उनको बता बता करके अपन भी पियो बढ़िया अच्छे तरीके से थोड़ा सा। जी तो इस तरीके से आप करिए। और ओके। मेरा बस यही है कि अपन कोई कसर ना छोड़ें, उनको जो तकलीफ और दर्द है हम्म, उसको हम कम कर सकें, जी तो उसमें मैंने जो बताया ये सब प्रयास भी कीजिए। जबरदस्ती हाँ। खिलाना पिलाना नहीं है, जब इच्छा हो तब उनको दो आप। ओके। सिर्फ पका हुआ अन्न और बाकी की चीजें ना दे करके ये सब चीजें दीजिए। और ओके। इनकेस अगर उनको पके की भी इच्छा होती है हाँ। तो आप बॉइल्ड वेजीज वगैरह या थोड़ा सा जो वेजिटेबल खिचड़ी वगैरह होती है हल्की फुल्की, वो भी आप 1 2 4 चम्मच उनको कभी कभी दे सकते हैं। इतने ओके। नियम कायदे कानून मत लगाइए, मैं आपको बता रहा हूँ इस स्टेज में, ठीक है। ओके सर। और इसके अलावा उनको जो कम से कम ताकत वो मिले, यानी तकलीफ हो, राहत मिले ज्यादा से ज्यादा, हाँ। उसके लिए जो हमारे मूल वीडियोज हैं हाँ। उनको लगा दीजिए एक आध, बस वो भाई सुन लिया करें, आप भी कोई किसी को सुनना है सुन लें। पक्का। लेकिन अगर साथ में बैठ करके सब लोग सुनेंगे तब तो ठीक है, हाँ। अगर नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, सब लोग वो हम्म, अगर अकेले सुनेंगे ना हम्म। तो क्या होगा, वो ठीक है अब अपना क्या एक्चुअली अंत आ नहीं गया। नहीं नहीं, वो तो मैं सुनिए हर वक्त सुनिए, मतलब अपना अंत आ ऐसा। गया है, अब अपन जाने वाले हैं, इसलिए अपने। एक्चुअली सर मामा को मम्मी को नहीं बताया है हमने। नहीं नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि जी वहाँ अगर सब लोग बैठ के बढ़िया सुन रहे हैं तब तो उनको अच्छा लगेगा। हाँ। अदरवाइज आपने भले नहीं बताया हो, आप बेटे हैं और वो माँ है, हम्म। वो सब आभास होता है, उनको समझ में आई बात नहीं। और माँ जो वो है तो है। बहुत बड़ी ताकत ताकत होती है उनके अंदर, उनकी शक्ति को अंदाज नहीं लगा सकते आप, कितनी शक्ति होती है माँ के अंदर। वो जी सर। जाते जाते भी ये सोचती है कि मेरे बच्चों को दर्द नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से मेरे परिवार वालों को दर्द नहीं होना चाहिए, मैं इससे भी ज्यादा करोड़ गुना दर्द उठा लूंगी, वो बताना भी नहीं चाहती। जी तो सर। इसलिए क्या करना है कि उनको सुनिए, और इसके बाद में, नहीं तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा है आपके यहाँ, अभी आप उसको हम्म, डांट रहे, कान खींचना है, क्यों तुम मंदिर में नहीं बैठ रहे, पूजा हो रही चलिए, हम्म। तो अपनों को घर में सबको अच्छा लगेगा, हम्म, गीता का पाठ पढ़ा रहे हैं उसको। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बीमार है और वहाँ कोई गीता का पाठ पढ़ने लग गया, उन्होंने कहा ठीक है लगता है अपन कुछ घंटे के हैं, अब गीता का पाठ चालू हो गया है। सही तो है। इसलिए अगर मान लो हमारे वीडियो भी लगाते हैं, सब कुछ हाँ। करते हैं, तो साथ साथ में देखिए एंजॉय करो, अगर उनकी इच्छा नहीं हो रही तो मत देखो, बंद कर दो। अच्छा। ये सब काम करने पड़ेंगे अपने को उमंग और उत्साह के साथ। ओके। आपने देखा ना किसी व्यक्ति की तबीयत गड़बड़ लेती है और हाँ उसको नींद भी नहीं आ रही, सब कुछ हो रहा है और पता नहीं क्या क्या परेशानी हो रही, टेम्परेचर है, हाँ सब हाँ, कुछ है, मैंने देखा था लेकिन अपन ने डॉक्टर। जरा सा अपनी माँ ने आकर के सिर पे हाथ फेरा, टिकलिंग फोल्डिंग किया, जरा सा हाथ पैर दबाया, सहलाया, और नींद कितनी देर की हुई मालूम है आपको? हार्डली 15 मिनट की नींद हुई और वो ऐसे खड़ा हो जाता है कि लाओ, बिल्कुल एकदम जवान की तरह और योद्धा की तरह लड़ने के लिए तैयार है, एनर्जी आ जाती है। तो ये ग्रेट। सब चीजें आप करके थोड़ा उनको प्रेरणा मिले, ताकत मिले, इस तरीके से आप उसको टेकल करिए और जी उनको बिल्कुल आराम मिलेगा। के नाम से आराम क्या है, मतलब जो तकलीफ कम हो, वही तो बात है ना, हाँ। उसी का नाम जी आराम है। जी सर। वो आप करिए, प्रयास करने में कसर मत छोड़िए, बस इतना ही करना है अपने को, और कुछ भी नहीं करना है। जी सर। अब आप पूछिए, एक्चुअली आपको और कुछ पूछना हो, जो भी बताना हो हम बताएंगे, आपके मन जी में जो बात हो करें अब हम। जी हाँ सर। एक्चुअली हम मतलब लास्ट ये जो सिटी स्कैन का रिपोर्ट आया था ना, तब हम डॉक्टर से जब मिलने गए थे ऑन्कोलॉजिस्ट से, हाँ जी। तो पहले 2 मंथ में तो बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट से वो भी मतलब कह रहे थे नहीं बहुत अच्छा चल रहा है। तो तीसरे मंथ के बाद बोले कि अभी जो टेबलेट चालू है ना, वो अभी मतलब दोनों मिला के 8 mg की है, तो अभी 80 mg की करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने मम्मी को बाहर बिठा के फिर मैं डॉक्टर के पास गया था।
कि सर मम्मी को मतलब पता नहीं है, तो सोने उन्होंने बस बहुत लाइटली ले लिया और 45 टेबलेट्स की जगह सिर्फ 15 टेबलेट्स गई है। और हम मतलब हाई डोज वाली गोलियां अभी नहीं लेना चाहते हैं। जो भी होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम होंगे, पर अगर आप ओपिनियन देते हो तो ये 8 mg वाली गोली सिर्फ 1 महीने तक हम देके रिपोर्ट एक बार करवा लें, ताकि पता चले कि ये रिस्पॉन्ड कर रही है बॉडी या नहीं कर रही है। हाँ तो उसने बोला कि ठीक है, कि 1 महीने के लिए आप ट्राई कर लो, फिर ब्लड रिपोर्ट करवा लेना और सोनोग्राफी करवा लेना, ताकि पता चल जाए। हाँ हाँ तो हाँ, तो ये मतलब ये बातें डॉक्टर से हुई। और अभी अगर मम्मी का शेड्यूल मैं आपको बताऊं सर, तो वो 2 टाइम एनिमल लेती है 3-3 लीटर पानी में, हाँ जी। सुबह और दोपहर को। और सिर्फ संतरे का जूस पीती है, और ग्रीन जूस में हम ज्यादातर शीशम, सरगवा और ये रचका, ये व्हीट ग्रास, ये बेलपत्र, ये सब डाल के देते हैं। ये अच्छा है, बहुत शानदार है। बस वो एनिमा जो आप ले रहे हैं ना, हाँ वो बिल्कुल एकदम बहुत ही बढ़िया चीज है, उससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती। लेकिन जी वो सर। आप जबरदस्ती इतना मत दें, थोड़ा थोड़ा ही दें आप, इतने इतने पानी का ना देकर थोड़ा कम पानी का दें, है ना। ठीक है सर, वो तो बहुत क्योंकि बढ़िया होगा, क्योंकि क्योंकि वो उसमें गंदगी निकल रही है क्या उसमें बहुत ज्यादा। एनिमा लेने के बाद ही ना कभी कभी इतना मतलब वो ऐसे हो जाते हैं ना कि नहीं, मुझसे भी एनकेस नहीं होगा, मैं बहुत थक जाती हूँ, बहुत वीकनेस आ जाती है। अनकॉन्शियस जैसे हो जाती होंगी, मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल जी बात आपको। जी सर। और अब वो स्टेज नहीं है अभी, मतलब उनकी बात नहीं है। अगर आप भी बीमार होते ना, और आपने भी हाँ अगर महीने 2 महीने 4 महीने से अगर कर रहे होते, तो अब आपके वो स्टेज नहीं है कि आपके कुंटलों से गंदी गंदा बिल्कुल सड़ा सड़ाया मल निकल रहा। वो स्टेज नहीं है मरीज की अब। हाँ। लेकिन अपन है कि ये नहीं, मैं दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम वो गलत चीज है, आप समझ रहे हैं ना। जी सर। उसको थोड़ा कम करो, उससे आराम मिलेगा अभी, ठीक है। ओके सर, तो मतलब 3-3 लीटर लेते उसकी जगह 1.5-1.5 लीटर ले दो बार, नहीं ऐसा नहीं, करें। 1.5 लीटर क्यों ले, आधा आधा लीटर के दो ना, भले 2 3 4 बार दे दो। आधा लीटर का एक नहीं दिया आपने, कौन लीटर का दिया मैं कहता हूँ। 750 ओके 800 ml का दिया। और अगर उनको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो क्यों दे रहे हो दूसरा, मत दो ना। ओके अगर सर, उनको समझ लगेगा गया। कि नहीं मेरे को ठीक नहीं लग रहा, थोड़ा सा मैं एक और ले लूं, ले लो एक। ओके सर। हम कसम खा करके क्यों सोचेंगे 3 3 लीटर के हम दिए जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। जी इस समझ बात रहा का हूँ मेरा सर। बहुत झगड़ा चल रहा है चारों तरफ। दूसरा ये है कि वो जो आपने दवाइयां नहीं लेकर के नुकसान किया, वो तो अपनी जगह है ही है। हाँ और आपने हमारे वीडियोज नहीं देखे, पता नहीं क्यों हमारे आप अभी संपर्क में आए हैं। अगर आप पहले ये सब जी चीज देख सर। ले, मैं आपको बताऊं कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हमारे वीडियोज और सब कुछ जो हम भेजते हैं देखा है ना, हाँ देखने के बाद हमसे बातें नहीं होती है जी, वो मतलब इतने सही हो गए, यानी इवन कैंसर के भी 3rd स्टेज 4th स्टेज तक के ठीक हुए हैं। लेकिन हमारा वो ध्यान नहीं है दरअसल कि हम जो है दोबारा वापस फोन लगा करके और वो वीडियोज वगैरह बनाए। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। जी समझ रहा हूँ तो सर। इसलिए के नाम से आप उनको भी देखना चालू करिए, और जी सर। उससे बेनिफिट मिलेगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, है ना। ठीक। जी जी सर। बाकी तो ये बात समझ में आ रहा है। ग्रीन जूस भी ज्यादा नहीं पसंद है, तो उसको हम 1 गिलास ही देते हैं, अब ज्यादा नहीं देते उनको। नहीं नहीं, उनको पसंद नहीं है मत दीजिए ना, बंद कर दीजिए। और अच्छा। आजकल ठंड का मौसम आ रहा है, तो आप देख लीजिए उनको कौन सी चीज पसंद नहीं है। पालक पसंद नहीं है, उसको अवॉइड कर दो। लौकी नहीं है, उसको कर दो। कद्दू को कर दो, कोई और पत्तों को कर दो। अगर मान लीजिए उनको अपना पेट साफ करता है, सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट उसका क्या है, वो आंवला है। लेकिन वो अच्छा। उनको अगर सूट नहीं करता है तो उसको बंद कर दो। आप मतलब जो भी चीज सूट नहीं कर रही उसको कम करके दे सकते हैं, या कुछ टाइम के लिए उसको बंद ही कर दीजिए। क्योंकि आज ओके मरीज सर। की स्थिति क्या हो रही है, वो अंदर ही अंदर से क्या बोल रहा है मालूम आपको। जैसे हाँ, ग्रीन जूस का नाम आया ना, अरे बाप रे, अरे कर लेना पड़ा। तो और अपन एग्जैक्टली जबरदस्ती, वही चीज मम्मी से हो रही है। मतलब बन भी रहा हो ना, तो वो उससे मतलब दूर चली जाएगी कि मुझे पसंद ही नहीं है, हाँ ऐसा तो मतलब कहती है। उसको उसको स्किप करो, उसके फिर परिणाम देखो कुछ समय तक, है ना। ठीक। जी। तो ये क्या है, अभी वो डॉक्टर क्या करता है, अभी आपने मुझे बताया ना, गिनी चुनी गोलियां बताई आपने। वो कोई हाँ 50 50 ग्राम 100 100 ग्राम की गोलियां थोड़ी थी हाँ। वो एमजी में थी, मिलीग्राम के अंदर, एमजी। हाँ। है ना। वो उसको ही कम ज्यादा कर रहे थे। तो ये तो अपन ने बहुत सारे डोज बता दिए अभी। जब जरा हम्म। जरा सी एमजी की गोली इतना असर करती है, और ये मैंने जो आपको चीजें बताई हैं, इनको आप करेंगे ना, हाँ। तो डेफिनेटली उसके परिणाम और प्रभाव नजर आएंगे बॉडी के अंदर। जी सर। और वो भी इस भाव से करना पड़ेगा। कौन से भाव से? अभी अपन ने जो जो चीज आपको बताई है, हाँ, वो आप जब करना चालू करोगे तो कौन से भाव से करना है आपको। वो ये तो मेरा मतलब ट्रीटमेंट सहज। चालू, ये मेरा ट्रीटमेंट चालू, ये मैंने अच्छा। ट्रीटमेंट किया, एक ये वाला काम भी किया मैंने, एक ये भी किया। एनीमा को मैंने हाँ। कम किया, ग्रीन जूस गड़बड़ लग रहा था उसको मैंने बंद किया। आप समझ गए ना।
हाँ हाँ। तो ये जब आप करेंगे तो ये हो रहा है। और इसका अपोजिट क्या बोलेंगे आप? दूसरा भाव क्या अपोजिट बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ। जी जी प्लीज। एक भाव तो ये हुआ कि भाई अपन ने जो 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 चीजें मैंने बताई उनको आप इम्प्लीमेंट करते जाएंगे और आपस में जी बात होगी, देखो मम्मी ये अपन ने चालू कर दिया, ये अपना चालू हो चुका है, इसका अंदर प्रभाव आएगा शरीर में और अब पता चलेगा जैसे गोली का असर 4 घंटे 6 घंटे में होता है, ऐसे इसका जी। असर मालूम पड़ेगा अपने को। देखो हुआ ना, फर्क आया ना आपको। अब देखो दूसरी हम्म। चीज इसका भी असर आया। एक तो ये भाव हो गया अच्छा। और दूसरा भाव क्या रहेगा इसका उल्टा। हम्म। उल्टा भाव उसका ये हुआ, अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वही का वही है। तो ग्रीन जूस लेते थे वो भी बंद कर दिया है, एनीमा भी कम कर दिया है और डॉक्टरों ने भी हाथ ऊंचे कर लिए हैं। अब तो भगवान ही मालिक है, पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ये उसका उल्टा भाव हो गया। सही है। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहा हूँ तो सर। पूरा इसका खेल है। आप इस तरीके से करिए आप अच्छे तरीके से। जी। और अगर और कुछ आपको देखिए हुआ क्या कि अभी मैं तो किसी से बात करता नहीं हूँ, साइलेंट मोड पे रहता, मालूम है आपको। हाँ हाँ वो तो। लेकिन जब आपने लिखा, सिंपली लिख दिया, मैंने कहा ये कौन व्यक्ति हैं जो खाली लिख रहे हैं कि मुझे अब अपनी मदर के बारे में बात करना, तो ये फालतू की बातें दुनिया भर की होंगी, इसलिए मैंने आपको टोटल ना ना भेज ना दिया। ना सही है। फिर आपने लिखा कि ऐसा ऐसा इस लास्ट स्टेज में है और क्या मेरी आपसे बात हो सकती है? तो मैंने कहा पूछ सकता हूँ मैं कुछ। तो मैंने कहा पूछिए। फिर मैंने इधर से फोन लगा दिया, फिर बहुत आपने उठाया नहीं तो फिर अच्छा किया आपका उधर सर। से आ गया। तो मेरा मतलब ये है कि इसको जो है इस तरीके से आप करके करेंगे बढ़िया हो जाएगा। और आपको अगर अब कुछ पूछना हो रह गया हो तो आप। और सर ये मतलब एक और मतलब ऐसा था कि अ, सिर्फ जूस पे ही रखो ऐसा कर करके, तो मतलब वेजिटेबल का जूस या अगर उसको कोई मतलब पपैया चीकू ऐसा कुछ पसंद है तो वो दे सकते हैं क्या? नहीं नहीं, आपको एक बात समझ में नहीं आ रही है मेरे बारे में। मतलब लोग बाग बोलते हैं कि ये पता नहीं कितना अहंकार में बात करता है, जैसे ये दुनिया से कभी जाएगा ही नहीं और कभी मरेगा नहीं, और मरेगा तो ये भी भगवान जाने कितने लोगों की बददुआएं ले रहा है, तड़प के मरेगा, न जाने क्या क्या लोग मेरे बारे में बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं जो है ना मेरी अगर वो चीज लिखी है देखे नहीं, देखते नहीं है लोग, कुछ नहीं करते तो मैं लोगों को ब्लॉक कर देता हूँ। मतलब अधिकतर लोगों को। हो सकता है आपको भी बातचीत करने के बाद ब्लॉक कर दूं या नहीं करूं, अभी मुझे पता नहीं है। कारण क्या है जी। उसका? कारण ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि पूरी स्थिति नोट करने के बाद में आज हम्म। पेशेंट की जो स्थिति है, वो अगर हम्म। कच्चा मांगता है कच्चा दो, थोड़ा कम देना। जूस मांगता है जूस दो उसके पसंद के अनुसार। जी नहीं जी मांगता है मत दो, जबरदस्ती है नहीं मत दो। मैंने जो स्टेज के बारे में बताया इस तरीके से काम करना है। इवन आप पका भी कुछ चाहता है थोड़ा वो दे दो। जी लेकिन सर। ये सब आपने साइड में रख करके मेरे से चालू किया, तो अपन जूस का क्या करेंगे? फिर उसको थोपना चालू किया अपन। एक क्या करें, एक पाइप लगा दें उसके मुंह में या फिर कोई चुंगी लगा दें, फनल लगा दें। फिर आपने वही की वही चीज चालू कर दी। मैंने बोला था कि आज के स्टेज में उसको जो डिमांड इच्छा हो रही है जी सर। वो देना। बाकी के दुनिया भर के धत्कर्म अपन ने कर लिए। आपकी मम्मी की उम्र 50 साल है कि 75 साल है, डेट आई डोंट नो। लेकिन अपन जो जो कर सकते थे, जितनी पैथी है उसमें समय जाया ना करें, अपन ने वो सब काम कर लिए। न्यू डाइट सिस्टम भी कर लिया जी सर। और लोगों के कहने पे आके दवाइयां छोड़ भी नहीं और दवाइयां ले भी नहीं, सब कुछ कर लिया। जी सर। लेकिन अब जो है अपने को मैंने बता दिया आपको पूरा का पूरा कि उनको जो चीज सूट करती है उस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा रुचि उसके अंदर ला करके देते चलते चले जाइए, ताकि उनको लगे कि बहुत आनंद का जीवन गुजर रहा है। अंदर एंजॉय भी हो रहा है और लोग बाग अंताक्षरी भी खेल रहे हैं और भजन भी हो रहा है, गाने भी हो रहे हैं, नाती भी और पोती भी और यहाँ का भी वहाँ का भी। और खाने की जो इच्छा हो रही खाना है, नहीं हो रही तो हम नहीं खा रहे हैं, मैंने बताया आपको पूरा। अब आपने सब कुछ ओके छोड़ने के सर। बाद में ओके फिर से चालू किया कि अब ओके बताइए आप क्या सर। लेंगे, है ना? नहीं 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 हाँ, सर। तो फिर ओके। उससे थोड़ी हो पाएगा, है कि नहीं? सही बात। और जी ये सब जी बातें सर। करते कौन है कि वो आप जो वीडियो नहीं देख रहे हैं ना हमारे, जी जी उससे सर। उसे दिक्कत आ रही है। आप एक भी वीडियो कोई सा भी देखेंगे ना, उसमें हाँ। अभी जितनी मेरी आपसे बातचीत होकर के आपको जितनी ताकत और प्रेरणा मिली, उससे हजारों करोड़ों गुना ज्यादा ताकत और प्रेरणा मिलती चली जाएगी। मैं इसलिए कहता हूँ। और करने वाले कर भी ओके। रहे हैं, उसका फायदा उठा भी रहे हैं। जी सर। तो बिना कुछ समय जाए किए आप चालू कर दीजिए बढ़िया आराम से। पक्का पक्का सर। अभी मैं इतनी बातें की हैं, इसकी जगह अगर मैं आपको कोई 10 12 15 चीजें बता देता ना, हाँ। तो आप तो उस पेशेंट की जान ले लेते भाई। सॉरी सर। आप उसकी जान ले लेते। मैं जो आपको 15 18 20 चीज बताता, आप जाने क्या क्या और रस और जाने क्या क्या कच्चा और पक्का और यहाँ का और वहाँ का और गर्म का और उबला हुआ दिए जा रहे हैं उसको जबरदस्ती। वो बेचारी सोच रही है कि मैं मरूं के बचूं किसी तरीके से, लेकिन दिया जा रहा है, ये कर देते। तो उसको राहत तो मिल नहीं रही, उसको राहत मिलना चाहिए ना। हम्म। तो उसको राहत देते हुए और आप करते करते चले जाइए। अब जब से अभी तक के स्टेज में आकर के ये मामला हुआ है, अब अपन आज की तारीख में सोच रहे हैं। प्रॉब्लम अपनी क्या थी? 2.5 कुंटल वजन था। हाँ वजन बहुत ज्यादा था, 2.5 कुंटल था। अब ये वजन हाँ। 2.5 कुंटल एक दिन में तो हुआ नहीं था कि 1 घंटे में बढ़ के हो गया था।
अब ये प्रॉब्लम जब से अभी तक आई थी अपन सोच रहे हैं कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, स्टीम बात ले लें, सोना बात ले लें, गर्म लपेट ले लें, मसाज ले लें, फलाना कर लें, दुनिया भर की चीज कर लें, हार्ड ड्रिंक ये वो दुनिया भर का करके, और अपन 1 घंटे में क्या अपना वजन 2.5 कुंटल से 50 किलो हो सकता है क्या? नहीं हो तो सकता। अपन जो प्रॉब्लम अपनी जब से अभी तक की आई है, इसमें अपन धीरे धीरे करके, अभी आप जितने लोगों से पूछोगे ना, कोई कुछ बताएगा इसमें थोड़ा ये कर लेना, कोई बताएगा अरे भाई उसका शरीर है यार, उसको तुम उसके ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हो, क्यों उसके पीछे लग गए बुरी तरीके से, चारों तरफ से भिड़ गए उसके ऊपर। आप समझे मैं मेन चीज जो कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल समझ गया सर। अभी आराम तक दो, लिटरली आराम दो, शरीर को अंदर से बाहर से आराम दो, उनको पूछ आपसे पूछ बात करके। करके सर इतना हाँ, हुआ कि मतलब अभी तक है ना अत्याचार ही कर रहे थे मम्मी पर। हाँ वही हो रहा था, और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि आपने हमारे वीडियोज देखे नहीं, इसलिए आपको पता ही नहीं है कि उसमें अंदर का सिस्टम कैसे क्या है क्या नहीं। वो आप देखते चले जाओ और फिर जी सब होता चला जाएगा, अंदर बाहर से आराम दीजिए, आप देखिए कैसे रिजल्ट मिलेंगे फिर बढ़िया। उसी का नाम तो निर्जला है, या जो भी कुछ अपन बोलते हैं। जी सर। जैसे अभी अपन कुछ नहीं कर रहे, खा पी नहीं रहे ना, आप घर में है ना, हाँ तो क्या नहीं कर रहे हो आप मोबाइल देख रहे हो, लगे हुए हो उसके अंदर आराम से बिस्तर पड़े। हम बेवकूफ बने हुए हैं कि आराम कर रहा है मरीज, मरीज मोबाइल में लगा हुआ है, बैठ करके लैपटॉप में लगा हुआ है, टीवी देख रहा है अपना, समझ के नहीं समझे। समझे। तो तो आराम करना पड़ेगा, शरीर को अंदर से बाहर से आराम दो, और जो भी कुछ खिला पिला रहे हैं उसकी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार डिसाइड होगा कि उससे थोड़ा सा अपन कम दें। हमारे हिसाब से थोड़ी होगा, हमने अभी 4 गिलास ग्रीन जूस पिया था, 8 गिलास, तो आपको बोल दिया एक कम करना 7 गिलास दे देना। अरे भाई वो उसको 1 गिलास की इच्छा हो रही है, उसको हम 5 गिलास देंगे, जी वहां डिसाइड होगा। आप समझ गए नहीं समझे? बिल्कुल समझ गया सर। बस इस तरीके से आप करिए। थोड़ा हमारा लहजा जरूर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन नहीं नहीं सर, बहुत आज मतलब बहुत अच्छा लगा ना ये, मतलब 3 महीने में लिटरली मैं थोड़ा इतना मतलब इमोशनल हो गया कि मम्मी तक भले उसको मतलब बचाने की कोशिश में, पर अत्याचार ही किया है, नहीं कोई लिटरली बात नहीं है, अत्याचार किया कोई बात नहीं है, ये इसके भी कोई कारण ऊपर वाले के रहे होंगे भाई, जो भी होगा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। है। अभी भी अपन कोई इसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, करिए। अभी कितनी उम्र कितनी है माता जी की? 52। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कराओ आप उनको अच्छे तरीके से, है ना, ठीक। जी सर। बिल्कुल लग के कराओ, और मैं आपको बता रहा हूँ हमारे वीडियोज का जो है ना, एक सिरे से जी पूरे आप मूल वीडियोज देखो, और हाँ किस क्रम में देखना है, मूल वीडियोज देखना है आपको। हमने बोला जी एक तो सिस्टमेटिक स्टार्टिंग से देखिए, 0 नंबर से, ओके सर उसके श्योर। बाद फिर 0 से देखते देखते साथ में एक वार्तालाप देख लिया 8 नंबर वाला। जी सर। उसके बाद फिर बीच में कोई आया कि अपना ग्रीन जूस इन्होंने क्या बताया भाई, इनका भी देखना जरा क्या बोलते हैं, बाकी तो चारों तरफ के देख लिए, वो देख लिया। जी सर। या कोई और समझ में आया, कैंसर वाला देख लिया, या कोई और चीज का देख लिया, और फिर याद आई कि बोला था शुरू से देखना, फिर चालू कर दिया शुरू से। बस इस तरीके से करते चले जाओ और जी बढ़िया आनंद आ जाएगा। बिल्कुल है कि नहीं सही बात? बिल्कुल सही है हाँ, सर। और बिल्कुल बढ़िया बातचीत करो उनसे, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करो आप। जी बिल्कुल जिस पक्का सर। जिस तरीके से आपने बोलचाल चालू किया था ना, कब कब किया था पता नहीं, 2.5-3 साल की उम्र में करा होगा, हाँ और तब से लेकर के 2-4-5 साल तक जो आप बिल्कुल मदर को छोड़ते नहीं थे ना, हाँ बस उसी स्टाइल में बातचीत करिए। लेकिन उनके अंदर ये लगना नहीं चाहिए उनको कि जानबूझ करके स्ट्रोबाजी करके बच्चों की तरह बात कर रहा है हमसे। समझ में आई बात नहीं आई? समझ में आया सर। बढ़िया के नाम से सबसे अच्छी मेडिसिन मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छी पैथी सिंपैथी, उससे अच्छी पैथी कोई नहीं। बढ़िया उनके पास लेकर के बातचीत, उनको जो भाव को देख के समझ के करिए आप, है ना, ठीक। जी सर। जी आनंद आ सर। जाएगा। इतना अच्छा ऊपर वाले ने मौका दिया आपको, कोशिश जी करो सर कर्जा बिल्कुल कर्जा उतारने का, अगर थोड़ा बहुत भी उसमें से कुछ उतार सको कर्जा अपना, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर आपकी। हाँ जी। जी सर। अब तो अभी अभी के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब जो भी प्रोग्रेस या जो भी होगी तो मैं आपको बताऊंगा सर। हाँ थैंक आप यू सो बताना, मच, और आपने आप, इतना टाइम दिया। हाँ आप तो लग जाओ, बस अब काम में लग जाओ, यस। छोड़ना नहीं, जुट जाओ ये बिल्कुल बढ़िया आराम से, खुशी खुशी, पूरी ताकत के पक्का साथ, पक्का सर, उत्साह थैंक और यू अमन के सो साथ मच लग सर। गई है ना। हाँ जी। जी सर। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर, थैंक यू सो मच। हाँ प्रणाम जी, प्रणाम। जी प्रणाम। सर ये खास आपसे ये पूछना था कि मतलब कल मम्मी की हालत मैंने आपको बताई थी कि डॉक्टर्स ने मतलब अभी 3 दिन से दवाई के बंद कर दिया कि क्योंकि उसकी शायद इफेक्ट ज्यादा थी। हाँ जी। तो कल है ना, कल मतलब सिर्फ संतरे का जूस पिए मम्मी ने 1 गिलास, और मतलब जूस पीने का कुछ मन ही नहीं हो रहा था, भूख लगती थी पर बस जूस से जैसे उसको मतलब ये लगता है कि बस कंटाल गई है अभी, 3.5 महीने से जूस पर ही है। सही बात है। तो हाँ हाँ। शाम को वो जो मतलब मकाई मकाई होती है ना, उसको मतलब बॉईल करके क्रश करके गर्म पानी में थोड़ा नींबू ये सब निचोड़ के दिया था, बॉइल्ड फूड।
हाँ, सूप की तो तरह, हाँ। सूप की तरह, तो वो उसे पसंद आया था और रात को भी मतलब उसको अच्छे से नींद आ गई थी। बाकी बोल रही थी कि 3 बजे से मैं जगती ही रहती हूँ। तो मुझे खास ये पूछना था सर कि मतलब ये यहाँ पर मतलब ऐसा होता है कि रो फूड में रहे तो ही ज्यादा अच्छा, तो ही मतलब जल्दी से ठीक होगी, पर उसको अभी ये सूप पसंद आने लगे, बोले कि आज भी डिमांड कर रहे कि आज भी मुझे मिलेगा, तो मैं क्या करूँ सर? देखो, मैं आपको बताता हूँ। हाँ आपको आपने अभी लिखा कि आप बात कर लीजिए, फोन लगा लीजिए। मैंने लगाया इधर से तुरंत, क्योंकि आपके आपके हाँ मध्य का क्रिटिकल कैसे है, ठीक है ना। हाँ हाँ। मैं ये कह रहा था कि मेरे ध्यान से उतर गया है। मैंने आपको क्या क्या बताया था, लेकिन मेरे दिमाग में जो चीज रहती है मैं सबको वही बताता हूँ। ओके। अपने को लकीर का फकीर बन के नहीं रहना, यही मैंने आपको बताया होगा। हाँ अगर अगर जबरदस्ती अब नहीं हो रहा है, उसको बंद कर दो, मत दो वो चीज जिससे उसको लग रहा है कि नहीं, सही बात। ओके। और जो चीज उनको पसंद में वो दो। तो आपने देखिए अब थोड़ा सा ये करके दिया उनको पूछ करके, और मैंने कहा भले ज्यादा मत दो, एक एक चम्मच, उनको अच्छा लगा। हाँ, अब एक सवाल बाउल भर के पिया कल, बहुत चाव से पिया। अब अपन फिर वही लेके बैठे हैं। जो थ्योरेटिकल ज्ञान होता है ना, थ्योरेटिकल हाँ। और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है। अच्छा। अब थ्योरेटिकल अपन लेके बैठे हैं कि कुछ नहीं, इससे फायदा नहीं होगा जी, आप कच्चे पे आइए, जूस पे आइए, निर्जला पे आइए। हाँ अरे भाई, प्रैक्टिकल बात देखो, 3.5 महीने थे, उसकी हालत खराब हो गई। वो पेशेंट लेना नहीं चाहता है, जूस लेने नहीं चाह रही है वो। उनको के नाम से आपने थोड़ा सा सूप के रूप में करके दिया, और एकदम चमक और चहक आ गई, नींद भी आ गई उनको। हाँ तो अब सवाल ये है कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना। एक्चुअली हाँ। क्या है, आपके जो मदन है उनको क्या कैंसर की बीमारी है ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, कैंसर लास्ट स्टेज का है। कहाँ का? लीवर का है हाँ, सर। लीवर का कैंसर, हाँ। शायद ब्रिस्ट से लीवर में पहुंचा, ऐसा कुछ है ना। नहीं सर, लीवर में ही है, लीवर से अभी लंग्स में स्प्रेड हो चुका है। हाँ, लीवर से लंग्स में स्प्रेड हो गया है ना। और जी। मेरे ख्याल से स्टेज उसकी कौन सी चल रही है अभी? लास्ट स्टेज, फोर्थ लास्ट स्टेज, स्टेज पे। हाँ। तो देखिए, वो स्थिति थी ना, मैंने इसलिए बोला था कि जबरदस्ती ठीक होने के चक्कर में गिलास 2 गिलास नहीं देना है, चम्मचों से पिलाना आप, है ना, ठीक। हम्म। और आखिरकार उन्होंने पिया और अच्छी तरीके से नींद आई। और मैंने आपको हाँ ये भी बताया था कि जोर जबरदस्ती नहीं करना। तो देखिए आप, एक दिन कितना अच्छा निकला, 1 या 2 दिन, ठीक है कि नहीं। हाँ सर। अब अपने को आगे क्या करना है, ये आप पूछ रहे हैं हमसे। हाँ अब सर। अपने को आगे क्या करना है कि उंगली पकड़ के पोंछा नहीं पकड़ना। ओके। कि अभी अपने को इसमें अच्छा लगा तो अपन अब रोटी दे देते हैं घी से चुपड़ के। ओके। इसके बाद अपन पुड़ी दे देते हैं, इसके बाद फिर अपन हलवा दे देते हैं। ये हो गया उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ना। सही। लेकिन आप जो जो सूप टाइप का दे रहा हो ना, हाँ। ये आप कंटिन्यू रखिए। ओके सर। समझ में आ गई बात नहीं आई? जी सर। ये कंटिन्यू रखिए। और अगर इससे ज्यादा उनकी इच्छा जागृत होती है हम्म। तो वो कच्चे वाला मामला चलने दीजिए, उसको कम नहीं करना अपने को। टमाटर वगैरह वो नींबू निचोड़ के खा सकती हाँ, है जो ना? भी उसमें भी जो उनको अच्छा लग रहा हो ना, वो वाली चीजें उनको दीजिए। ठीक है सर। और इसके अलावा ये जो आप बना रहे हैं, मक्के का और कॉर्नफ्लोर का जो भी हाँ ये सूप टाइप का जो बना रहे हैं ना, हाँ। इसमें सब्जियों की मात्रा थोड़ा ज्यादा करके, और थोड़ा सा वो मक्के कम हो, मक्के के दाने, ओके। इस तरीके का करके उबाल करके, और उनको टेस्ट बदल बदल करके बढ़िया देते रहिए आप। ठीक है सर, तो उसमें मतलब कोई भी ग्रीन वेजिटेबल डाल सकते हैं ना, मतलब बॉईल बिल्कुल करके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गाजर जरूर डालना, बहुत फायदेमंद रहती है वो। लीवर के लिए गाजर, ठीक है। हाँ, और बाकी की चीजें भी डालो, ठीक है सर। है ना। ये ग्रीन वेजिटेबल्स ले लो। ओके। और वो जैसे मान लीजिए, सपोज 1.5 लीटर का 1 लीटर हो गया, ऐसा 1 लीटर का आधा लीटर हो गया, 750 ml का 500 ml हो गया। ओके। और इसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स डाल दिया अपन ने। ओके। तो वो क्या है, उसका सिलेरी का काम करेंगे, अच्छी तरीके से बढ़िया बना देंगे। ओके। और थोड़ी देर उसको करके बॉइल करके, करीब मेरे को लग रहा है 10-15 मिनट लगेगा उसमें, ओके। बढ़िया तैयार हो जाएगी चीज। ठीक है। और स्वाद के अनुसार उसमें वो डाल लीजिए आप मसाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर। और उनको मैं ये बता रहा हूँ कि उनको खिलाना पिलाना इतना, जैसे एक बाउल उन्होंने ले लिया ना, हाँ। तो उस एक बाउल में से करीब 4-5 चम्मच निकाल लेते, ये बोले हमारे हिस्से का हमने निकाल लिया अलग। तो थोड़ी सी ओके। उनकी चाहत बनी रहना चाहिए उसमें उनको, अच्छा ठीक है है। ना। ऐसा ठीक। उनको इच्छा हो रही है एक बाउल की, चलो बहुत समय मत लिया अपन ने, एक बाउल का आधा बाउल और दे दिया फिर हमने, ऐसा नहीं करना। ऐसा नहीं करना, ठीक है सर। थोड़ा सा कम, ताकि उनकी बनी रहे इच्छा। भाई तुम एक काम करो, ये तुम्हारा न्यू डाइट सिस्टम तो तुम साइड में रखो, मेरे को तो अभी कह रहे थे 3 घंटे बाद लेना, तुम तो मुझे अभी आधा 1 घंटे बाद और दे रहे हो क्या, थोड़ा सा वो इच्छा बनी रहना चाहिए। और बोल दे भी दो भले, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके सर। है ना? ठीक है। तो अच्छा लगा, मुझे सुन करके अच्छा लगा। करिए आप इस तरीके से, है ना? ठीक है सर। हाँ वो जी। मतलब जूस से इतना मतलब वो हो चुकी थी ना कि बात मत पूछिए, कि अभी जूस का नाम लेते हैं तो मुंह बिगाड़ देती है। ऐसा नहीं कि उसको भूख नहीं लगती, शरीर तो हाँ डिमांड कर रहा है, पर उसको टमाटर खाने की इच्छा होती है, पपीता खाने की इच्छा होती है, ये सब मतलब उबला हुआ ये जो होता है सूप पीने की इच्छा होती है, ये सब होता है। पर मैं मतलब थोड़ा ऐसे डिलेमा में था कि ये करने जाऊंगा तो ये असर ज्यादा वो नहीं करेगा ना। नहीं नहीं, मैं तो आपको मिक्सचर भाषा बोलता हूँ इंग्लिश और हिंदी की, कि डोंट डू जबरदस्ती। हाँ। बिल्कुल, हाँ, कंपेल करने नहीं है। समझ में आई बात? नहीं आई? जी सर। करते चले जाओ, बढ़िया होता चला जाएगा आराम से। और वो जो बहुत अच्छी बात बताई आपने, पपीते और बाकी की चीजें तो उनकी इच्छा हो रही, ले रही है ना, टमाटर वगैरह। अभी आज से लेंगे। हाँ, वो जो इच्छा हो रही है वो वाली चीजें देते जाओ आप बस। ठीक है सर। है ना? वो आप बस इस तरीके से रखिए, कोई जोर जबरदस्ती मत करिए आप। ओके और सर। क्वांटिटी जो ज्यादा नहीं होगी ना, हाँ, वो क्वांटिटी वो ज्यादा नहीं। अपने आप उपवास का रूप हो गया। धीरे धीरे करके क्वांटिटी कम दे रहे हैं तो ठीक है ना? ओके सर। चलने दो, ये बिल्कुल बढ़िया, उनको मतलब अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। है ना? अभी उम्र कितनी है उनकी? 52 सर। 52 है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, चलिए ठीक है ना। ओके ओके सर, आ- थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। हेलो। हेलो। जी प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम। जी सर, एक और चीज मतलब अभी मैंने मम्मी को घर पे फोन किया था ना, तो ग्रीन जूस है ना बहुत ही नफरत के साथ पीती है। और रोज मतलब ऐसा होता है, उसके बाद उबार आता है, वॉमिट नहीं होती पर उबार जैसा आता ही है, और उसके बाद मतलब पेट दर्द करता है थोड़ी देर, और ये सब रहता है। नहीं, उसमें ऐसा करो आप, मैं बता रहा हूँ। हाँ। उसमें ये भी हो सकता है, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि ग्रीन जूस कोई एक चीज का नहीं बन रहा है। हाँ। उसमें दो तीन चार तरीके की पत्तियां हैं उसमें, या कि लौकी है, कि कद्दू है, कि नींबू है, कि आंवला है, कि हाँ। पालक है, कि और दूसरी पत्तियां हैं आसपास की, जो भी डालना है अपन। तो ओके। इसमें कौन सी चीज, हरा धनिया ज्यादा हो रहा है, कि उनको आंवला पसंद नहीं है, कि लौकी बिल्कुल नहीं जम रही है, आप समझ रहे हैं ना? हाँ। तो ओके। उनसे पूछ करके जो चीज उनको नहीं जम रही हो, ओके। उसको हटा करके बाकी कर दीजिए। और अगर वो ये कहते हैं कि नहीं मुझे अभी मतलब मेरा तुम नाम भी मत लो उसका, वैसा ही है अभी तो। तो उसको बंद कर दो। ओके। बिल्कुल आंख बंद करके बिना सोचे बंद कर दीजिए उसको। ओके सर। इसके बाद में फिर उनसे बात करिए कि देखो माँ, अपना झगड़ा इस बात का चल रहा था, अब बात करने तैयार नहीं थी, अब अपने 2 दिन 4 दिन 8 दिन गुजर गए हैं, हम्म। इनमें जरा बताओ ये आंवला आपको कैसा लगता है? कि देखो आंवला के मेरी बात मत करना बिल्कुल। तो हम्म। अपन बिना आंवला का बना करके पी के देखें क्या ये, या इसमें नींबू थोड़ा ज्यादा हो रहा है, नींबू कम हम्म। करें या नींबू बंद कर दें क्या? हम्म। तो उनकी अंदर की जो एक पैलेट टेस्ट है, या कि जो अंदर की रुचि है, इच्छा है, भाका है, आवा है, वो अपने आप बोलेगी वो कि हाँ एक काम करो तुम, बस मेरे को ये पालक देख के बहुत बुरा लगता है, इसको छोड़ के बाकी का बना लो। जिस चीज के बारे में भी वो बोले हाँ। उसका एडिशन अल्ट्रेशन करके और वो दीजिए। और इसके बाद अभी कितना पी रही थी वो ग्रीन जूस? सिर्फ आधा ग्लास। हाँ बस, तो वो आधा गिलास ही देना है, और वो चेंज करके आप दे सकते हैं। और अगर मान लो वो बोले कि नहीं देखो तुम दे जरूर रहा भाई, मैं हाँ कर रही हूँ लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, हम्म। तो उसको खत्म कर दो, उस चैप्टर को क्लोज कर दो आप ग्रीन जूस वाले को। ओके सर। हाँ, और उसमें ये भी हो सकता है कभी कभी वो नमक मिर्च वगैरह बाकी की चीजों, कुछ काली मिर्च और नमक वगैरह जो चीजें डालती है ना, हम्म। वो भी कई बार ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से भी हो जाता है। अगर मान लो बिल्कुल प्लेन आप देंगे और उसमें जो चीज वो नहीं पसंद कर रही है, जो भी इस तरीके से ओके। अल्ट्रेशन करके आप देंगे, तो वो हो सकता है सूट हो भी जाए, और नहीं हो तो जबरदस्ती नहीं करना। ओके। है ना? और एक सर, आज हल्का सा है ना, मतलब पेट में दर्द थोड़ी देर के लिए रहा, तो अभी मुझे मतलब ये तो मैं बोल नहीं सकता कि डिसीजन तो हम नहीं ले सकते कि मतलब कल सूप दिया उसकी वजह से तो ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा माइंड में पता नहीं क्वेश्चन आ रहा है। नहीं नहीं, उसकी वजह से भी हो सकता है, या कि ग्रीन जूस की वजह से भी हो सकता है, जिस चीज की वजह से भी हो। तो ओके। उसके लिए अपन तो प्रयास ही कर सकते हैं, और सब कुछ करने के बाद भी हाँ। इस दुनिया में अमर तो नहीं रह सकती, वो कोई भी नहीं कोई रहा। नहीं रह सकते, वैष्णव सही राम भी है, चले कोई गए नहीं इस रह दुनिया से, सकते। ठीक है ना? जी तो सर। हम उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहें। और दूसरा ये है कि क्वांटिटी हम कम करें, ट्रीटमेंट चालू हो गया हमारा। ग्रीन जूस के बारे हाँ। में बात हुई थी, अपना कल हमसे गलती ये हुई कि वो एक बाउल भर के पूरा सूप पी गई, वो गलती हाँ। हो गई। जबकि मैंने आपको बताया ये था, जब आपसे मेरी चेट हुई थी तो मैंने चम्मचों से बोला था हाँ। हाँ। कि चम्मच के हिसाब से दीजिए, बोला था कि नहीं बोला था?
जी हाँ हाँ। तो अपने को वो करना पड़ेगा, है ना, ठीक। ओके। तो थोड़ी कम कम क्वांटिटी देंगे। अगर यही आपके 2-2 4-4 चम्मच होकर के और 15 दिन बाद अगर एक बाउल पे पहुंचते हाँ, तो शरीर अंदर से एडॉप्ट हो चुका होता। आप समझ गए नहीं समझे? समझ तो गए। अब ये जो आप जो कह रहे हो ना कि अब समझ में नहीं आ रहा कि किसकी वजह से दर्द हुआ, अच्छा। तो ये समझने की बात है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ओके हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है। ओके। अभी हमने एक बाउल जो दिया था वो 1000 mg का दे दिया था कैप्सूल। सही है। उसको अभी बातचीत हुई है, उन्होंने बताया कि अभी आप एक काम करिए 100 mg का दीजिए। अच्छा। तो मन में ये भी रहना चाहिए कि ट्रीटमेंट चल रहा है हमारा। नहीं तो अंदाज मार तीर में तुक्का क्या चल रहा है, मन में ये भाव रहते हैं तो उसका भी दिक्कत आती है। और सच्चाई भी है ये, हमने कुछ और तो किया नहीं, बॉल भर के वो दिया था, वही सच्चाई भी है। हाँ सही है। हमने और क्या किया, ग्रीन जूस देते थे सब कुछ डाल करके। माँ ने मना किया ये चीज मत डालना, तो हमने उसको हटा करके दिया। अपने को सब पता है क्या चेंज करना है अपन। अच्छा। तो ये जो कुछ अपन चेंज कर रहे हैं वो अपना मेडिकेशन चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, वही तो ट्रीटमेंट है ना। ओके सर। तो मजबूती के साथ चलो कि देखो हमारा ट्रीटमेंट चल भी रहा है, हम कर भी रहे हैं, और इसकी वजह से ये हुआ था, अब ये चेंज करके करते, यही तो करना पड़ेगा ना अपने को, है ना। ओके वही सर। तो श्रद्धेय बीवी चौहान साहब बोलते हैं कि अपना स्व प्रयोग करो अपनी बॉडी के ऊपर। जो रोगी है अलग, बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन, वो वेरी करता है किसको क्या चीज सूट कर रही है, उस हिसाब से आप करते चले जाओ, है ना, ठीक। जी। करिए आप। ओके सर। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर।